दुकानें हटा दी जाएंगी तो ये कहाँ जाएंगे? इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज जैसे ही इतने लोग कर्जे में हैं, तो उसके दुकान जाने के बाद और लोग कर्जे में हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ठेला लगाएंगे, इतना सारा कारोबार है, कितने लोगों को पेट पलना है यहाँ पर। क्या आप भी सहमत हैं कि इस बात से? ना बिल्कुल नहीं। निवेदन है, पहले इन दुकानों को, इन लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए। उसके बाद अगर जो कहीं जरूरत है जगह की, हम उसके लिए तैयार हैं। उन्हें पहले जगह दे दी जाए, उन्हें बसा दिया जाए, उनकी रोटी रोजी ना उजड़े, उसके बाद इन्हें हटा दिया जाए। हम इस बात के लिए एग्री हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। क्या सरकार यही चाहती है, रेलवे यही चाहती है क्या कि इन गरीबों को हटा दिया जाए? यही चाहती है कि सरकार इन गरीबों को या तो फिर कोई जगह दी जाए इससे हटाने के लिए, अगर उजाड़ रही है तो बसाने के लिए भी जगह दी जाए। यही है ना सब कुछ। अगर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप ये। हाँ, तो भैया का सीधा सवाल है, इनका जवाब कौन, आप कमेंट में आप सरकार से, मैं भी मांगता हूँ इनके सवाल का जवाब कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। भैया ने सरकार से, मेरा भी सवाल है, मेरा खुद का पर्सनल सवाल बन गया है यहाँ की स्थिति देख के कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे अगर आप इस तरीके से इन्हें उजाड़ दोगे तो मेरा भी यही मानना है इन लोगों की बात सुन के कि अगर उजाड़ने से पहले किसी को बसाओ, उसके बाद में उजाड़ो। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात। कोर्ट के माध्यम से जो आदेश होगा वो मान्य होगा, और फिलहाल तो अभी इस तरह का कोई नोटिस नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि जितने नोटिस या जितने क्रॉस लगाए हैं, उनमें से बहुत सी दुकानें ऐसे हैं कि सभी के पास कोर्ट के अंदर अपेयर हैं, और रेलवे द्वारा कोई भी उन्होंने अपनी अपीलें वगैरह जो भी वहाँ रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रखी है, वो अपने अपीलें जो भी हैं अपने रिकॉर्ड में चढ़ा के उसके बाद इसकी जांच करें। उसके बाद उन्हें पता लगेगा कितने क्रॉस सही है, कितने गलत है। दुकान है मेरा केस चल रहा है, उसके बाद में मेरा मिसाल लगा के चलेगा। मिसाल लगा रहे हैं, आपका केस अभी फाइनल मतलब जजमेंट नहीं आई है कोर्ट से। आपका केस कौन से कोर्ट में चल रहा है? AG2 में। अच्छा, AG2, तो कोई जजमेंट नहीं है और ये निशान लगा दिया। अगर जैसे क्रॉस आपकी दुकान पे लगाया, अगर कल को अगर यहाँ पे आता है, नगर निगम आता है, तो वो तो हटा दीजिए। हम खड़े होंगे, हम सीधा ठोक के खड़े होंगे। दुकान हमारी है, पहले बिल्डर हमारे पास चलेगा, बाद में दुकान में चलेगा। हाँ, तो हमारे माननीय विधायक जी का भी समर्थन रहा है। विधायक जी का तो भरपूर समर्थन है। विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी हमारे साथी बनके, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी हमारे साथ ऐसे चल रहे हैं जैसे कंधे से कंधा मिला के। हम विधायक जी का बहुत शुक्रगुजार हैं। विधायक जी हमारे समर्थन में हमेशा रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम विधायक जी के साथ 24 घंटे 24 मिनट कंधे से कंधा मिला के आधी रात को खड़ा होने के लिए तैयार हैं। सभी दुकानदार किराया देने के लिए भी तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन कोर्ट का फैसले का इंतजार तो करें। अब अचानक ही हमें तोड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए एक रोजगार का संकट बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि शहर के अंदर कोई ऐसी मार्केट है भी नहीं, और ना ही आने वाले समय में बन पाएगी, और नई जगह पे हम कारोबार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जगह शहर में है ही नहीं। बैठेगा आदमी कहाँ कारोबार करेगा? गाँव देहातों में करेंगे क्या हम जा करके? बताइए। बनाती है, बिगाड़ती थोड़ी है घरों को। बनाने के लिए होती है। ये बच्चे 70 साल से। अंकल जी, आपका नाम क्या? विनय यादव। तो 70 साल से प्यारे परिवार है ये पूरा गांधीनगर। अब सब हर आदमी परेशान है, दुखी है बहुत। तो अंकल जी, जैसा कि आज पुलिस तक प्रशासन आया था, वो कह रहा था भाई साहब बंद दुकान देख के आपका ऐसा लग रहा है कि क्या अजीब सा लग रहा है, हम लोगों को फ्लाई ओवर बनाना चाहिए गवर्नमेंट पे, कोई चीज है। ये तो रजिस्टर्ड पुरानी नपी भी। हमारी सरकार से यही गुजारिश है। हमारे महोदय रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो सबको परिवार की तरह देखते हैं। हमारी उनसे भी निवेदन है, उनसे भी मांग है, इन दुकानों को किसी प्रकार रोका जाए और इनकी आजीविका जो रोजी रोटी है उसे बचाया जाए। यहाँ पे काम कितने सालों से कराते आ रहे हैं? मुझे हो गया करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए काम। आप अगर सपोज करो कि ये दुकानें कल को हट जाएं, तो आपको दिक्कत आएगी काम कराने में फ्यूचर में? हाँ, दिक्कत तो आएगी साहब। आप कहाँ भटकोगे अगर दुकानें का? देखिए, ऐसा है कि हम अपने इन जो ठीक करने वाले कारीगर हैं, इनको हम ढूंढते रहेंगे पूरे शहर में कि कहाँ पर किधर चले गए। समय वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। आपने ये सरकार से कि रेलवे को या सरकार को इन लोगों के लिए सोचना चाहिए। ये इनके लिए पहले बसाई जाए दुकानें, एक मार्केट तैयार की जाए, चाहे मार्केट बढ़िया सी एक तैयार की जाए, तब चाहे उजाड़ देने कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये लोग मना नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें हटाने के लिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ये, लेकिन बेबस हो जाएंगे ये अगर कल को यहाँ पे दुकानें हटती हैं मंडे के दिन में 29 दिसंबर को, तो ये लोग बेबस हैं, कर भी कुछ नहीं सकते। तो मेरा सरकार से सीधा यही सवाल रहेगा कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए, और जिससे कि 8-10 हज़ार परिवारों का नुकसान ना हो,
परिवार सब इन्हीं दुकानों से चल रहे हैं। पहले इनकी दुकानें बसाई जाएं सब, फिर यहाँ पर कुछ भी कर सकती है रेलवे या सरकार। तो बस इन्होंने रेलवे अधिकारियों द्वारा जो भी निशान लगाए गए हैं उन्हें स्वयं नहीं पता कि किसके कोर्ट के अंदर मुकदमे अपेयर हैं, उन पे भी उन्होंने लगा दिए हैं। कोई हाई कोर्ट में है उस पे भी लगा दिए हैं। ये तो कोर्ट की अवहेलना है, कोर्ट का अपमान है। इसी कारण हम ये कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, ये तो गलत है जी। कोर्ट के जो भी निर्णय होगा हमें भी मंजूर होगा। कोर्ट का निर्णय आने दे, हम तो यही चाहते हैं। उस समय रहते हुए इन्हें कोर्ट का पालन करना चाहिए, हम भी कोर्ट का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, वेलकम टू द माय न्यूज चैनल अनवाइट। आज हम यहाँ पर आए हैं मुरादाबाद में। रोडवेज के सामने यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, लगभग 150 से ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पर। ये दुकानें रेलवे द्वारा बताई जा रही हैं कि रेलवे की जगह है ये। तो रेलवे ने यहाँ पर लोगों को, दुकानों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने 3 दिन का समय दिया था। 3 दिन यानी कि 25 तारीख से डेट दी थी 28 दिसंबर, और रविवार का दिन दिया था कि सभी अपनी दुकानें खाली कर लें। उसके बाद नहीं तो रेलवे जो है एक्शन में आके यहाँ पर दुकानों को हटवा देगा, तोड़वा देगा बुलडोजर द्वारा। तो यहाँ पर लोग बाहर अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं डर से, ताकि उनका सामान खतरे में न जाए। दुकानदारों ने बहुत कोशिश की यहाँ तक कि हमारे मुरादाबाद के माननीय विधायक जी रितेश गुप्ता जी ने भी यहाँ पर दुकानदारों का समर्थन दिया है, साथ दे रहे हैं। वो भी काफ़ी उन्होंने कोशिश की है कि इस डेट को मतलब समय दिया जाए दुकानदारों को। आइए दुकानदारों से बात करते हैं कि वो अपनी मतलब रेलवे के इस एक्शन से मतलब किस तरीके से परेशान है, क्या उन्हें सही, उनके साथ में सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो आइए बात करते हैं दुकानदारों से। एक अंकल जी हमारे पास। अंकल जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? संजय अरोड़ा। आपकी दुकान है यहाँ पर? हाँ, दुकान है मेरी। हाँ, कौन सी दुकान है सर? ये लवी ऑटो पार्ट्स के नाम। हाँ, ये वाली दुकान। तो आज का समय था खाली करने का, तो आप खाली कर रहे हैं? खाली नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो कबाड़ है इसमें हाँ, या सामान जो खराब है हाँ, उसे सफाई करा के खाली टाइम में हाँ। वो बेच रहे हैं। अच्छा, तो जैसे मतलब प्रशासन बहुत, रेलवे ने यहाँ पर समय दिया है कि आज अगर दुकानदार खाली नहीं करते हैं तो आपका अभी दुकान का नोटिस आया है क्या? ना, हमारी दुकान पे कोई नोटिस नहीं आया, कोई चस्पा नहीं हुआ, कोई क्रॉस नहीं है। अच्छा, कोई क्रॉस नहीं है, आपकी दुकान सेफ है? सेफ है। अगर जैसा कि आपकी दुकान सेफ है, आपके बराबर वाली दुकान पर नोटिस आया हुआ, तो आपको लगता है कि जैसे आप इन दुकानों का नोटिस आया, फ्यूचर में आपकी दुकान पे भी एक आध दिन में आने के चांस कोई? ये कोर्ट के माध्यम से जो आदेश होगा वो मान्य होगा। हाँ। और फिलहाल तो अभी इस तरह का कोई नोटिस नहीं है। और हम तो चाहते हैं कि जितने नोटिस या जितने क्रॉस लगाए हैं, हाँ। उनमें से बहुत सी दुकानें ऐसे हैं हाँ। कि सभी के पास कोर्ट के अंदर अपेयर हैं। हाँ। और रेलवे द्वारा कोई भी उन्होंने अपनी अपीलें वगैरह जो भी वहाँ रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा रखी है, वो अपने अपीलें जो भी हैं अपने रिकॉर्ड में चढ़ा के उसके बाद इसकी जांच करें। उसके बाद उन्हें पता लगेगा कितने क्रॉस सही हैं, कितने गलत हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये, आपका कहने का मतलब ये है कि रेलवे अभी कोई जांच वांच नहीं, डायरेक्ट तो कोई कोर्ट का मतलब पालन नहीं किया रहा है कि जांच की जाए अच्छी तरीके से कि कौन सी क्रॉस सही है कौन से नहीं है। ये तो मतलब मनमानी हो रही है। अच्छा, तो अभी बिना जांच के हो रहा है? ये तो इन्होंने रेलवे अधिकारियों द्वारा जो भी निशान लगाए गए हैं, उन्हें स्वयं नहीं पता कि किसके कोर्ट के अंदर मुकदमे अपेयर हैं, उन पे भी उन्होंने लगा दिए हैं। कोई हाई कोर्ट में है उस पे भी लगा दिए हैं। ये तो कोर्ट की अवहेलना है, कोर्ट का अपमान है। इसी कारण हम ये, कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, ये तो गलत है जी। कोर्ट के जो भी निर्णय होगा हमें भी मंजूर होगा। कोर्ट का निर्णय आने दे, हम तो यही चाहते हैं। उस समय रहते हुए इन्हें कोर्ट का पालन करना चाहिए, हम भी कोर्ट का पालन कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे माननीय विधायक जी का भी समर्थन रहा है। विधायक जी का तो भरपूर समर्थन है। विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी हमारे साथी बन के, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी हमारे साथ ऐसे चल रहे हैं जैसे कंधे से कंधा मिला के। हम विधायक जी का बहुत शुक्रगुजार हैं। विधायक जी हमारे समर्थन में हमेशा रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम विधायक जी के साथ 24 घंटे 24 मिनट कंधे से कंधा मिला के आधी रात को खड़ा होने के लिए तैयार हैं। विधायक जी हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमारी सरकार से यही अपील है कि यहाँ रोजी रोटी का सवाल है। 20 से 25 हजार लोग हैं जिनका परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। ये परिवार बेकार हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। हमारी सरकार से यही मांग है, पहले इन्हें कहीं कोई जगह दी जाए, उसके बाद इन्हें जगह खाली कराई जाए। पहले इनका कहीं इंतजाम किया जाए जिससे कि अपनी रोजी रोटी चला सके। बिल्कुल, हमारी शासन प्रशासन से भी यही अपील है, चाहे हमारे शहर के या मुरादाबाद जी के कमिश्नर साहब हैं
डीएम साहब हैं, एडीएम 3D है, सिटी मजिस्ट्रेट है, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, हमारा उनसे गुजारिश है, निवेदन है, पहले इन दुकानों के, इन लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए। उसके बाद अगर जो कहीं जरूरत है जगह की, हम उसके लिए तैयार हैं, उन्हें पहले जगह दे दी जाए, उन्हें बसा दिया जाए, उनकी रोटी रोजी ना उजड़े, उसके बाद इन्हें हटा दिया जाए। हम इस बात के लिए एग्री हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। तो अंकल जी से बात हुई, धन्यवाद अंकल जी, आपसे बात करके अच्छा मेरा लगा। केस चल रहा है, फिर भी ये लोग अच्छा, आपकी दुकान कौन सी है? मेरी है 81 दुकान है मेरी, मेरा केस चल रहा है, उसके बाद में मेरा मिसाल लगा के चलेगा। निशान लगा रहे हैं। आपका केस अभी फाइनल मतलब जजमेंट नहीं आई है कोर्ट से? कहाँ आपका केस कौन से कोर्ट में चल रहा है? 82 में। अच्छा, ये तो कोई जजमेंट नहीं है और ये निशान लगा निशान दिया। लगा अगर जैसा क्रॉस आपकी दुकान पे लगाया, अगर कल को अगर यहाँ पे सबके लगा जाएंगे। आता है, नगर निगम आता है, तो वो तो हटा हम दीजिए। खड़े होएंगे, हम सीधा ठोक के खड़े होंगे, दुकान हमारी है, पहले बिल्डर हमारे पास चलेगा, बाद में दुकान में चलेगा। तो यहाँ पे दुकानें खाली कर रहे हैं काफी। कोई खाली नहीं कर रहा, ये दुकान का सामान है वो लेके जा रहा है, जो कबाड़ा है वो खाली कर रहा है और लगा रहा है, कोई खाली नहीं कर रहा। हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जहाँ जगह दी जाए, नहीं देंगे तो हम बिल्डर आकर लेट जाएंगे, हमारे बच्चों को लाके यही रख देंगे। हम मजदूर आदमी है, 200-400 रुपये कमाने वाला आदमी है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम लगभग कितनी दुकानें हैं अंकल जी? यहाँ पे 165 दुकानें हैं, जिसमें 25,000 परिवार लोग सब मिले जुले सब लोग हैं। कोई 200, कोई 400, कोई 500 कमाने वाले लोग हैं। इसी 25,000 लोगों का मतलब पेट इसी चीज से पलता है। इसी चीज से पलता है। और रेलवे दोबारा सन 1971, 72, 73 तक अलॉटेड हुई हैं दुकानें। 1982 में भी अलॉट हुई हैं कुछ दुकानें, और ये अलॉटेड हैं। कोई अक्रोचमेंट या कब्जाधारी या कोई रेलवे किनारे बैठे हुए खोके या कोई चीज जबरदस्ती नहीं लगाई गई है, रेलवे द्वारा अलॉट की गई है। समय समय पे किराया भी जमा करते आए हैं रेलवे द्वारा। 2007 से 2005 से 2006 से यहाँ मुरादाबाद एनआर में जब से ट्रांसफर हुई है, किराया नहीं लिया गया है। हमारी यही मांग है, हम किराया जमा करने के लिए पहले भी तैयार थे। समय समय पे रेलवे में गुहार लगा रहे हैं, और कई सालों से रेलवे के चक्कर लगा रहे हैं। रेलवे में फाइलें तैयार होती हैं, अधिकारी जो अच्छे आते हैं उन फाइलें तैयार करते हैं, उसके बाद वो फाइलें वहाँ से गायब हो जाती हैं। फिर दूसरा अधिकारी आता है तो वो कहता है यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। अरे रिकॉर्ड तो अधिकारियों को पता होगा कहाँ है, ये तो हम जनता से पूछते हैं रिकॉर्ड नहीं है, तो हम जनता कहाँ से बताएगी जब अधिकारियों को नहीं पता रिकॉर्ड कहाँ है। अधिकारियों का काम है रिकॉर्ड तो देखना। ये रेलवे का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, रेलवे को पता होना चाहिए रिकॉर्ड कहाँ है। ये कहते हैं हमारे पे NER से रिकॉर्ड नहीं आया, और जबकि रिकॉर्ड आ चुका है और उसके बावजूद भी नहीं हटाया जा रहा। तो अंकल जी ने बताया कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर हमारी दुकानें हटा दी जाए रेलवे को, लेकिन हमें पहले इंतजाम करके जाए। यहाँ पर 165 दुकानें अंकल जी ने बताई, जिसमें 25,000 लोगों का पेट इन 165 दुकानों से ही पल रहा है। यानी कि कितने लगभग कितने घर चलते होंगे इसमें? कम से कम 8 से 10 हजार परिवार हैं। 8 से 10,000 परिवार। हर परिवार में 5-7 लोग हैं। आप लगा लीजिए कितने लोग होंगे, कितने लोगों का रोजगार है इसमें। उसमें मजदूर की लाने वाला, माल लाने वाला भी है, दुकानदार भी है, उसका भाई भी जुड़ा हुआ है, उसका परिवार भी जुड़ा हुआ है, दुकान के लड़के भी जुड़े हुए हैं। हर तरह का व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है। कोई इस तरह की आमदनी नहीं है कि कोई 2-4, 5,000, 10,000 रोज कमाने वाला आदमी हो। 1,500, 200, 400, 500, 700 रुपये रोज कमाने वाले आदमी है। तो ये रोजगार चल रहा है, इस तरह सबकी आजीविका चल रही है। इन्हें हटा दिया जाएगा तो सब लोग रोड पे आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, भुखमरी की कगार पे पहुंच जाएंगे। हमारी सरकार से यही मांग है, पहले इन्हें बसाया जाए फिर हटाया जाए। तो अंकल जी किस टाइम कितना दिया है हटाने के लिए? इन्होंने तो पहले DRM साहब ने, हमारे साथ विधायक जी DRM साहब से मिलने गए, उन्होंने बुलाया और DRM साहब अड़े रहे कि मैं इन्हें शाम तक का समय दूंगा, आप दुकानें हटा लें नहीं तो तोड़ दी जाएगी। अब इन्होंने 3 दिन का उस दिन अनाउंस करा, 3 दिन का समय दिया, यानी कि सोमवार को दुकानें तोड़ने का इन्होंने निर्णय लिया। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हमारे महोदय रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो सबको परिवार की तरह देखते हैं। हमारी उनसे भी निवेदन है, उनसे भी मांग है, इन दुकानों को किसी प्रकार रोका जाए और इनकी आजीविका जो रोजी रोटी है उसे बचाया जाए। तो जैसा कि अंकल जी ने बताया कि यहाँ पर अगर पहले यहाँ पर दुकानों जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए एक अलग एक इंतजाम किया जाए, फिर ये आराम से अपना रेलवे कुछ भी कर सकता है इन दुकानों के साथ यहाँ पे। लेकिन पहले घर बसाए जाएं, सीधा मेरा कहना यही है। दुकानें बसेंगी तो दुकानों से ही घर चल रहे हैं। लगभग 8 से 10,000 परिवार रोड पे आ जाएंगे अगर यहाँ पर दुकानें हटाई जाती हैं। तो पहले इनका इंतजाम किया जाए। और अंकल जी सरकार से चाहते हैं, हम मजदूर आदमी हैं, हमें रोजी का इंतजाम करके दे।
समझे नहीं। आपकी दुकान कौन सी है? आप दुकान दिखा दीजिए। दुकान आ गया है हमारी, अच्छा, लेके जाइए सब लोग, लेके जाओ। आओ अपनी अपनी दुकान चलते। चलिए इनकी दुकान देखते हैं, भैया जी की दुकान। यहाँ पर कैमरामैन दिखा दीजिए, ये सारी दुकानें हैं यहाँ पर। 165 दुकानें बताई अंकल जी ने। लगभग 165 दुकानों पर कितने नोटिस आए यहाँ पर सर? यहाँ पर कम से कम 85 नोटिस आए। अच्छा, ये यहाँ पर दुकानें हैं, ये सब के नोटिस आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, लगभग 165 दुकानें हैं यहाँ। कुछ दुकानें यहाँ पर भोजनालय के भी हैं, आगे दिखाते हैं अभी आपको। हाँ, ये सब मजदूर लोग हैं, सब मजदूर लोग हैं। सब मजदूर लोग हैं। ये दो सब बैठे हैं लोग, ये हाँ। सब मजदूर लोग हैं। 200, 300, 400 रुपये कमाने वाला आदमी है, वो 100 रुपये कमा रहा है तो वही मजदूरी कर रहा है। ये मजदूर बैठे, सब मजदूर ये सब अगर ये बंद हो तो तो ये सब चले, सब ये लोग कहाँ जाएंगे? तो वही खड़े हैं, ये सब लोग मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं। हम लोग ये अगर ये दुकानें चली गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे? समझे नहीं, सब बेरोजगारी हो जाएगी, समझे ना, कहाँ जाएंगे हम लोग? सब बताइए आप। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी दुकान है, आपकी काम करते हाँ, हैं? यही काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसा कि ये आज का समय दिया, कल हटा दी जाएंगी दुकानें, तो आपको क्या आपको लग रहा है आपके साथ सही हो रहा है गलत? नहीं, गलत हो रहा है। गलत बताया जा रहा है। रेलवे की ज़मीन है ये। रेल की ज़मीन है, काफ़ी समय से रह रहे हैं, या तो कोई इंतजाम करा जाता हम लोगों के लिए। हाँ, जिससे कि आपको मतलब अगर ये दुकानें कल को अगर हटती हैं तो आप तो रोड पे आ जाएंगे। रोड पे जाएंगे, पता ना काम आपको मिल पाए ना मिल पाए। सही बात है। तो आपका कहना यही है सरकार से कि आपको जो है पहले इंतजाम किया जाए। हाँ, आपका कुछ पहले या तो इंतजाम करें हमारा। हाँ, और कुछ कहना चाहते जब हैं? हटाएं बस। हाँ, आओ दिखा दो दुकान, दिखा दो बंद करो, बाइट दो, ले आओ कैमरा। ये आपकी दुकान है? अच्छा, ये नोटिस दिखा दी। इस तरीके का नोटिस आया है कुछ? दूसरा आया है। अच्छा, नोटिस लेकिन मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, ये आपका कोर्ट में केस चल रहा है? हाँ, न्यायालय श्रीमान जिला जज कोर्ट। जरा थोड़ा दिखा दीजिए पास से कैमरामैन। ये मेरा कोर्ट केस चल रहा है, फिर भी मतलब फिर निशान लगा के चलेगा, नोटिस है। इधर को दिखाइए। मतलब आपका फाइनली जजमेंट नहीं आया है, फिर भी आप पर आपके भी क्रॉस लगाया है, नोटिस आपका भी नाम से आया है कि दुकान हटा दी जाएगी आपकी। अगर नहीं हटाते हो तो कल को बुलडोजर आएगी और हटा देगी। जबकि लीगल तरीका तो ये है, जब कोर्ट में किसी चीज़ का केस चल रहा है तो चाहे वो केस जब तक फाइनल नहीं होगा उस पर स्टे लग सकता है। कोई भी इस तरीके से अतिक्रमण नहीं कर सकता, चाहे वो खुद रेलवे हो चाहे कोई भी हो, जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा कि दुकान किसकी बनेगी। ये कोर्ट बताएगा कि ये दुकान रेलवे की जाएगी या फिर इन भैया जी की होगी। तो आप कोर्ट के फैसले से सहमत होंगे? हम कैसे कोर्ट क्या सहमत है? कोर्ट क्या कल को तोड़ दम तोड़वा देंगे। अच्छा, कोर्ट कहती है किराया दो, तो किराया देने के लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा, सभी दुकानदार किराया देने के लिए भी तैयार हैं, हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन कोर्ट का फैसले का इंतजार तो करें। अब अचानक ही हमें तोड़ दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए एक रोजगार का संकट बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि शहर के अंदर कोई ऐसी मार्केट है भी नहीं और ना ही आने वाले समय में बन पाएगी, और नई जगह पे हम कारोबार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जगह शहर में है ही नहीं। बैठेगा आदमी कहाँ कारोबार करेगा? गाँव देहातों में करेंगे क्या हम जा करके? बताइए। तो रेलवे का मोटिव क्या है ये सब तोड़ने का? इनको भी मालूम होगा, सब हमें पता नहीं। कोई क्या कर रहे हैं? हाँ, ये सब उनको ही मालूम होगा, बस आपका ये है। हमको तो नोटिस दे दिया गया, आप तो इसको भवन खाली कर लीजिए अपनी, नहीं तो हम 28 तारीख में तोड़ देंगे। 28 सब लोग डरे हुए हैं, समझे नहीं। हम मजदूर आदमी हैं, कहाँ जाएंगे? तो कितनी लेबर खड़े, सब मजदूर है, हाँ, ये दिखा दीजिए, सब सब थोड़ा मजदूर हैं। ऊपर सब मजदूर हैं। एक दुकान से कम 15-15, 20-20 आदमी जुड़े हुए हैं, कहाँ जाएंगे बताइए? तो आप मतलब जैसा भी लोगों से बात करके पता चल रहा है कि अगर दुकानें अचानक से तोड़ दी जाएंगी तो ये लोग सारे कहाँ पे जाएंगे? अंकल जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 25,000 लोगों का खाना चल रहा है इस चीज़ से। लगभग 8 से 10,000 परिवार चल रहे हैं इन दुकानों से। 165 दुकानें लगभग अंकल जी ने बताई। तो कहने का मतलब ये सभी लोगों का यही कहना है कि आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन पहले इनका इंतजाम कीजिए, है ना? यही तो चाहते हैं। जी सर, यही चाहते हैं, पहले रोजगार का इंतजाम हो, कहीं बैठने की व्यवस्था हो,
तो हम खुद ही वहाँ जाके चले जाएंगे, अपने आप ही दे देंगे, उनके हैंड ओवर कर देंगे दुकानें। लेकिन एकदम अचानक से हटाएंगे तो रोजगार का बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। सरकार बनाती है, बिगाड़ती थोड़ी है घरों को। हाँ। बनाने के लिए होती है। ये बच्चे 70 साल से, अंकल जी आपका नाम क्या? विनय यादव, तो 70 साल से प्यारे परिवार है ये पूरा गांधीनगर। अब सब हर आदमी परेशान है, दुखी है बहुत। तो अंकल जी जैसा कि आज पुलिस तक प्रशासन आया था, वो कह रहा था भाई साहब बंद दुकान देख के आपका ऐसा लग रहा है कि क्या अजीब सा लग रहा है, हम लोगों को फ्लाई ओवर बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, कोई चीज़ है। ये तो रजिस्टर्ड पुरानी नपी भी जगह है, इसमें तो लेने का मतलब ही नहीं पड़ता गवर्नमेंट का। और बिरान पड़ी है, नशेड़ी पीछे लेटे हैं सारे। ये लोग तो आबाद कर रहे हैं, चोरों से बचा रहे हैं उनकी जगह को, बाउंड्री उनकी सेफ करके रेल की सुरक्षा कर रहे हैं ये दुकानदार, ऊंची करके सुरक्षा, उधर चोर ना जाए, नहीं तो पूरे दिन यहाँ पे नशेड़ी घूमते हैं। देखिए तो अंकल जी जैसा कि आज का समय दिया, आज 28 दिसंबर है ना, हाँ, रविवार का दिन है, कल मंडे में यहाँ पर तो रेलवे एक्शन में आने प्रशासन को वाला सोचना चाहिए। प्रशासन के ही परिवार के बच्चे हैं बहुत से, रेल परिवार के ही औलादे हैं, जो रेल के अधिकारी थे उनके बच्चों की तो शॉप है यहाँ पे। तो अंकल जी जैसा कि भैया जी कल जो है, कल आप क्या करना चाहोगे अगर कल बुलडोजर आती है, हटती है? कल जो लोग हैं अभी तो सब सरकार के साथ बात करेंगे और दोबारा से विचार करेंगे इस विषय में। माननीय विधायक जी ने भी आपका फुल सपोर्ट किया। हाँ, उनसे और बात चल रही है, वो कह रहे योगी जी से या रेल मंत्री से और बात करके देखेंगे, कह रहे थे। GM साहब से भी बात होगी। तो यहाँ पर लोगों से बात करके पता चला है कि यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। अगर ऐसा कदम उठाया जा रहा है तो सरकार द्वारा, तो इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि बेशक रेलवे की ज़मीन है तो अचानक से ऐसे ही किसी को रोड पे लाना ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी कतई भी सही नहीं होगा कहना इसे कि अचानक से किसी को रोड पे ला दिया जाए। तो सरकार जो है लोगों के लिए है, वोट जनता इसलिए देती है कि सरकार उनके हित में सोचे। लेकिन नौकरी नहीं है, और मोदी जी खुद कहते हैं कि ठेला लगाओ, ये लगाओ, तो रोजगार करो। मेरे पे नौकरी नहीं है तो कम से कम बेचारे लोग काम करके जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये तो आप खुद समझो, सरकार खुद ही दिमाग लगाए। खुद उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, अधिकारियों के भी बच्चे हैं यहाँ पे, उनके बच्चे रिटायर हो गए जो रेल के अधिकारी, उनके परिवार के बच्चे हैं यहाँ पे। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि यहाँ पर लोगों के साथ कितनी जो है समस्याएं खड़ी हुई हैं, दिखाने के पर्पस था मेरा इस वीडियो को बनाने का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो मैं कल आऊँगा मंडे में, यहाँ पर देखने वाला हूँ कि सरकार रेलवे का क्या एक्शन होने वाला है। यहाँ पर कल दुकानें किस तरीके से हटवाई जाएंगी कुछ। तो अंकल जी कुछ दुकानें खाली भी हुई हैं कि यहाँ पे खाली कर रहे हैं लोग? खाली को मना, दुकानें खाली नहीं हुई है कोई भी। अच्छा, दुकान कोई खाली नहीं हो रही है, सब अपनी अपनी दुकानों पे बैठे हैं, सब माल है, कोई ऐसा नहीं। ये गलत बोला है जिसने बोला है कि दुकानें खाली हुई, दुकान कोई खाली हुई नहीं है। अच्छा, दुकान कोई खाली नहीं है, हाँ। सब कोई दुकान खाली नहीं है। तो यहाँ पर रेलवे ने बताया कि समय दिया था, तो यहाँ पर लोगों ने कहना यह है लोगों का कि दुकान हम खाली नहीं करेंगे जब तक कि हमारे हक की बात ना करी जाएगी। अब कल देखना ये बाकी है कि कल क्या होगा इन दुकानदारों के साथ में। यहाँ पर बेबस लोग हैं काफ़ी सारे, ये एक झटके में सब रोड पे आने वाले हैं, इतने सारे परिवार चल रहे हैं। तो कल देखना बाकी ये है कि कल क्या होने वाला है। यहाँ पर एक अंकल जी से और बात करते हैं। हाँ अंकल जी, अच्छा कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी भैया, दुकान है आपके यहाँ पर? जी, मेरा बॉबी ट्रेवल्स का अच्छा ये दुकान है, तो आपके नाम का भी नोटिस आया हो? ऑफिस की तरफ आ जाओ। हाँ ये दुकान है। अच्छा आप ट्रेवल्स कराते हैं? जी, ट्रेवल्स का है मेरा। तो आपकी नाम के दुकान के हटाने की नोटिस आए? ये सभी के आए हैं नोटिस। सभी के आए हैं। ये इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बताइए कहाँ जाएंगे इतने सारे लोग? अगर ये दुकानें हटा दी जाएंगी तो ये कहाँ जाएंगे? इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज जैसे ही इतने लोग कर्जे में हैं, तो उसके दुकान जाने के बाद और लोग कर्जे में हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ठेला लगाएंगे, इतना सारा कारोबार है, कितने लोगों को पेट पलना है यहाँ पर? क्या आप भी सहमत हैं क्या इस बात से? ना बिल्कुल नहीं। क्या सरकार यही चाहती है, रेलवे यही चाहती है क्या कि इन गरीबों को हटा दिया जाए? यही चाहती है कि सरकार इन गरीबों को या तो फिर कोई जगह दी जाए इससे हटाने के लिए, अगर उजाड़ रही है तो बसाने के लिए भी जगह दी जाए। यही है ना सब कुछ। अगर ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप मुझे। हाँ, तो भैया का सीधा सवाल है, इनका जवाब कौन, आप कमेंट में आप सरकार से, मैं भी मांगता हूँ इनके सवाल का जवाब कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। भैया ने सरकार से मेरा भी सवाल है, मेरा खुद का पर्सनल सवाल बन गया है यहाँ की स्थिति देख के कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे अगर आप इस तरीके से इन्हें उजाड़ दोगे तो।
तो मेरा भी यही मानना है इन लोगों की बात सुन के कि अगर उजाड़ने से पहले किसी को बसाओ, उसके बाद में उजाड़ो। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से इस तरीके से। ठीक है, तो ये जमीन रेलवे की है, लेकिन आपको जो है पहले बसाया जाए। जी जी, बसाया जाए, पहले उजाड़ने से पहले बसाया जाए ना। ये लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट का यही फैसला आया, इतने लोगों को बसा दिया, उनके मकान है, दुकान, रेलवे ने उनको सबको बसने रखा, हटाया नहीं किसी को रेल ने। हल्द्वानी में सबके मकान बना दिए, मीटर लगा लिए, उन लोगों पे रह गए। तो उनको कोर्ट ने यही कहा है कि आप इन्हें कहाँ भेजोगे, पहले भेजने की व्यवस्था करो। हटाया नहीं उनको, किसी को नहीं हटाया भाई। तो अगर प्रोजेक्ट होता है तो दी जाती जगह, अगर कोई काम कर रहा होता है, कोई काम है नहीं, सब ठेके पे दे दिया रेल ने। तो लगभग ये मेरा एक सवाल था जो मैं काफ़ी समय से याद से निकल गया। लगभग कितने सालों से मार्केट बसी हुई है? 70 साल से। 70 साल से। आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं 50 साल से। 50 साल का। तो 70 साल से यहाँ पे मार्केट बसी हुई है। यहाँ जमी जमाई मार्केट है यहाँ पे। छोटी लाइन के जमाने से। छोटी लाइन, छोटी एनी रेलवे की छोटी लाइन चलती थी यहाँ पे। ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ दुकानदारों को ही नुकसान है या फिर यहाँ पर जो कस्टमर है, ग्राहक है, उन्हें भी समस्या हो जाएगी, दुकान हट जाएंगी तो यहाँ से? और सबको पूरा अधिकारी सब काम कराने। रात पे रात कोई परेशान होता है तो ये मार्केट खुली रहती है, 12 बजे तक कोई ना कोई दुकानदार मौजूद रहता है, उसकी मदद की जाती है हर तरीके से। किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, बरेली जाने वाला होता है, कोई रामपुर जाने वाला होता है, तो उसकी मदद करते हैं, उसे भी सहायता मिलती है। जब ये मार्केट खत्म हो जाएगी तो वो आदमी भी परेशानी होगा, गलियों में थोड़ा ढूंढेगा मिस्त्री, क्योंकि गलियों का मिस्त्री तो रात को 8 बजे के बाद चला जाता है। यहीं का मिस्त्री यहीं का आदमी बैठता है 12 बजे। करोल बाग है, इस टाइप की मंडी है, बहुत बड़ी थोक की है। तो यहाँ पर दुकानदारों को तो समस्या ही है, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या मार्केट खत्म होने से ये भी हो जाएगी कि अपने मुरादाबाद में जो चीज़ आसानी से यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है होलसेल रेट में, चाहे वो बाइक से रिलेटेड हो, ठीक है, सब सामान मिल जाता है यहाँ पे। लगभग बाइक, यहाँ पर बाइक की कितनी दुकान? कम से कम 165 दुकानें हैं। 300 दुकानें हैं। अगर खाने की दुकान भी है और बाइकों की दुकान भी है, हर प्रकार की दुकान है, ट्रेवल एजेंसी भी है, टैक्सी स्टैंड भी है, सब कुछ है, हर प्रकार का काम है यहाँ पर। तो जैसे कल को तो आप आज का दिन दिया, अगर कल जैसा आपने खाली भी नहीं की, रोडवेज की बताई इन्होंने, आगे 300 दुकानें हैं पूरी। अच्छा, 150 आगे हैं। खाली जैसे खाली नहीं कर रहे हो आप लोग, तो कल को जैसे कि अगर रेलवे द्वारा या नगर निगम एक्शन में बुलडोजर वगैरह लेके आए तो क्या? तो हम तब भी खाली नहीं करेंगे, घर पे सामान हमारा बिक थोड़ी ना रहा है, घर पे कोई हमारी दुकान थोड़ी ना है, घर पे भी कर रखे हम क्या करेंगे सामान का? क्या करेंगे? तो बताइए, सीधी सी बात है, हम घर पे रख के सामान का करेंगे क्या? वहाँ बिक रहा है क्या? यहीं टूट जाएगा, इससे अच्छा तो छोड़ जाएंगे हम, और यही हो सकता है। बेबस इनका कहना यही है कि सामान का क्या होगा, बेबस है बेचारे, क्या कर भी क्या सकते हैं। अगर हाँ, तो यहाँ पर इनका कहना ये भी है सर। के पास भी गए। हाँ बताइए। शहर के माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी भी यहाँ आए, वो भी समर्थन में हमारे खड़े रहे, उन्होंने भी पूरी तरीके से हमारा समर्थन कहा और वो भी हमारे पक्ष में हैं। लेकिन रेलवे उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रेलवे से उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप अपनी टीम लेकर के आ जाओ, डंडे पहले हम खाएंगे, बाद में हम दुकानदारों पर आँच आने दें। मैं किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई इन दुकानों पर नहीं होगा। माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है दुकान वालों को, अब देखते हैं कल क्या होता है। रुचि बीरा जी ने भी यही कहा है, मुरादाबाद की सांसद हैं, शिवसेना के भी सारे पदाधिकारी, बजरंग दल के भी सारे पदाधिकारी। ऐसा नहीं है इस मार्केट में एक ही पक्ष की दुकानें हैं, सारे ही पक्ष की दुकानें हैं इसमें, और एका है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो कस्टमर वगैरह हैं यहाँ पर कोई? हाँ, कस्टमर से ही बात कर लेंगे। कोई है कस्टमर? अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आप क्या बाइक ठीक कराने हैं यहाँ? जी जी। तो जैसा कि आपको ही पता है कि हमारे शहर में दुकानदारों के साथ में किस तरीके की घटनाएं चल रही है, हटाने की रेलवे का मतलब एक्शन है। तो आप यहाँ पे काम कितने सालों से कराते आ रहे हैं? मुझे हो गए करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए काम। आप अगर सपोज करो कि ये दुकानें कल को हट जाएं तो आपको दिक्कत आएगी काम कराने में फ्यूचर में? हाँ, दिक्कत तो आएगी साहब। आप कहाँ भटकोगे? मतलब ये एक परमानेंट दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, सबके ग्राहक बंधे हुए हैं और हम लोगों को प्रॉब्लम होती है तो हम सीधे ही आते हैं। अगर यहाँ पर दुकानें हट जाएंगी तो एक तो यहाँ पर इन लोगों का रोजगार हट जाएगा और हमें बहुत परेशानी होगी। तो इन लोगों की तो समस्या हमें पता चल गई रोजगार की। कस्टमर जैसे आप ग्राहक है तो आपको समय पर आपको क्या क्या परेशानी हो जाएगी अगर दुकानें का? देखिए ऐसा है कि हम अपने इन जो ठीक करने वाले कारीगर हैं
इनको हम ढूंढते रहेंगे पूरे पूरे शहर में कि कहाँ पर किधर है, किधर चले गए। वेस्ट होगा आपका। समय वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से आते हैं? मैं आता हूँ सर खुशालपुर से। खुशालपुर समथिंग कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ से? डिस्टेंस यहाँ से होगी करीब 4.5-5 किलोमीटर। सीधा सीधा रोड है यहाँ से? सीधा रोड नहीं, हाँ दिल्ली रोड तो होते, दिल्ली रोड तो सीधा रास्ता है आपके आने का यहाँ? रास्ता सीधा है। हाँ सीधा। अगर कल को ये दुकानें हट गई तो पता ना ढूंढते रह जाएंगे आप। बिल्कुल ढूंढते रहेंगे। हाँ तो यहाँ पर अंकल जी से बात करके भी पता चला कि यहाँ पर ग्राहक को भी समस्या बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो मेरा कहना यही है सरकार से कि रेलवे को या सरकार को इन लोगों के लिए सोचना चाहिए। ये इनके लिए पहले बसाई जाए दुकानें, एक मार्केट तैयार की जाए, चाहे मार्केट बढ़िया सी एक तैयार की जाए, तब चाहे उजाड़ देने कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये लोग मना नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें हटाने के लिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ये, लेकिन बेबस हो जाएंगे ये। अगर कल को यहाँ पे दुकानें हटती हैं मंडे के दिन में 29 दिसंबर को, तो ये लोग बेबस हैं, कर भी कुछ नहीं सकते। तो मेरा सरकार से सीधा यही सवाल रहेगा कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए और जिससे कि 8-10 हज़ार परिवारों का नुकसान ना हो। परिवार सब इन्हीं दुकानों से चल रहे हैं, पहले इनकी दुकानें बसाई जाएँ सब, फिर यहाँ पर कुछ भी कर सकती है रेलवे या सरकार। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल को देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जब समय समाप्त हो जाएगा यहाँ पर, कल को मंडे के दिन पर देखने वाले हैं कि बुलडोजर यहाँ पर दुकानों को गिराती है या नहीं। माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी का कहना है कि लोगों ने बताया कि वो हमारा समर्थन कर रहे हैं और जो है कुछ भी हो जाए वो बुलडोजर इतनी आसानी से चलने नहीं देंगे। माननीय विधायक जी भी कल देखते हैं, उनकी भी बाइट लेके देखते हैं माननीय विधायक जी का क्या कहना रहेगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।